श्री शिवाय 4 जुलाई आषाढ़ मासिक शिवरात्रि गुरुवार की रात हल्दी का एक गुप्त उपाय करने से हो जाओगे मालामाल। दोस्तों, गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का दिन है और इस दिन देवगुरु को मनाने के लिए तमाम तरह के उपाय किए जाते हैं। आज हम आपको हल्दी के उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। वैसे हल्दी के ढेर सारे उपाय होते हैं, परंतु कुछ ऐसे हैं जिनको अगर आप गुरुवार के करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान और संतान का सुख हासिल होता है। हल्दी विशेष की औषधि है जिसमें दैवीय गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्वपूर्ण है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का करना भी शुभ समझा जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नेगेटिव शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते वक्त पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो ये शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी व्यवसाय में सफलता के लिए भी यह उपाय कारगर समझा जाता है। हल्दी के उपाय से जीवन में संपन्नता आती है और दरिद्रता को दूर करती है। इसीलिए इसे हवन में भी उपाय किया जाता है। सूर्य भगवान हल्दी मिले जल से अर्घ्य देने से मन चाहे वर की हासिली होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुख के कारक है, जैसे कि वैवाहिक सुख पतिदेव की कृपा से मिलता है। संतान का सुख या फिर संतान से सुख ये भी पतिदेव की कृपा से मिलता है। करियर में अगर ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, वो भी बृहस्पति की कृपा से ही हासिल होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर आपका भाग्य नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा नहीं हो रही है या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है या हासिल में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को शुभ करना चाहिए। और हल्दी का करने से, हल्दी के छोटे प्रयागों से हम बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन हर सुख अपने आप ही हासिल होता है। जैसे किसी भी तरह से अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा है आपके घर में या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है, किसी ने कुछ कर करा दिया है, तंत्र मंत्र का असर है ऊपर, तो भी आपको का छोटा सा उपाय इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। एक दिन गांव के मंदिर में एक बुजुर्ग साधु बाबा आए। साधु बाबा ने रामू की मेहनत और ईमानदारी देखी और उसे कुछ खास उपाय बताए, लेकिन रामू को ये उपाय कुछ कठिन लगे और वह सोचने लगा कि क्या सच में इन उपायों से उसकी किस्मत बदल सकती है। तभी साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए रामू को एक किताब की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, रामू बेटा, इस किताब में ऐसे चमत्कारी उपाय लिखे हैं जो तुम्हारी जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन इन उपायों को करने के लिए धैर्य और श्रद्धा की जरूरत होगी। रामू ने सोचा, क्यों ना इस किताब को आजमाया जाए, शायद इसमें ही मेरी खुशियों का राज छुपा हो। अब आपके पास भी मौका है अपने जीवन में खुशहाली लाने का, अपनी किस्मत बदलने का। अगर आप भी धन प्राप्ति के कुछ खास और लाभकारी उपाय खुद से करना चाहते हैं तो आपको एक धन प्राप्ति के उपाय की किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक बार जरूर देखें, शायद इसमें आपके जीवन की समस्याओं का समाधान छुपा हो। तो चलिए आते हैं गुरुवार के उपाय। एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान या फिर वैवाहिक सुख हो, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान सिर्फ एक चुटकी हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य दोस्तों को कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएगा। अब से बात करते, अगर आप गंभीर बीमारी से पीड़ित है
जैसे कि अगर आपको कैंसर जैसी भी बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप इसी हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान करने से आपकी जो ये बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज माथे पर का एक टीका लगाए। इससे भी आपके पास जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर होगी। ऊर्जा के आसपास रहेगी तो आप स्वाद ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पालेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है, बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और वह एक पीले कपड़े में पीले धाग से बांधकर, चाहे तो आप अपने बाजू में पहन सकते हैं, अपने गले में पहन। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं और दूर होंगी। बृहस्पति मजबूत होंगे क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करते हैं। हल्दी का ये टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही समझा गया है। अगर आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो ये पुखराज की तरह ही काम करेगा और ये बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा। सभी कार्य करने लग जाएंगे। व्यापार हो या हो, सभी जगह आपको प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें कि आप किसी भी तरह से शारीरिक व मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं। कई बार दिमाग में मन में नेगेटिव विचार आते रहते हैं या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी का वास है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि जब आप स्नान करें तो अपने स्नान के जल में हल्दी की चुटकी पिसी हुई हल्दी की एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान करें। जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो उससे दूर होगी। अगर करियर में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको कि प्रतिदिन आप हल्दी का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाएं। आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी लें, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल, और वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी उंगली से श्रेणी लिखें और उस पर पूजा प्रातःकाल जब आप पूजा करते हैं तो पंच उपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके पश्चात उसे लेकर आप उसे अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लें या फिर आप अपने पर्स में रख लें। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहें, जैसे कि आप 1-2 बृहस्पतिवार के पश्चात इसे बदल दें या फिर इसी को हर बृहस्पतिवार के दिन धूप दीप दिखा दें, पंचो प्रचार पूजन कर दें और फिर वापस मोड़कर आप अपने पर्स में लें। ऐसा अगर आप हमेशा करते तो जल्द ही आपको ही चमत्कारी लाभ मिलेगा। आप कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से उपाय से महालक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु के सहित हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु देव का दिन होता है और माता लक्ष्मी का बीज मंत्र जो आपने लिखा है, चमत्कारी रूप से यह काम करते हैं। बात करते हैं, अगर आप संतान हासिल की कामना करते हैं तो आपको किस तरह से हल्दी का उपाय करना। अगर आप संतान की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र हासिल करते हैं तो आपको चाहिए थोड़ी सी हल्दी एक आटे की भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की 2 लाइन बना लें। नमक नहीं होना चाहिए, उसमें इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी सी चने की दाल अगर आपने भिगो के रखी है रात की, तो या फिर 2 घंटे पहले भिगो दें और उस लोई के बीच में रखें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़, और इस लोई को ले जाकर हर बृहस्पति दिन आप किसी गाय को खिलाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे भी परेशानियां आपके संतान हासिल में आ रही हैं तो वह दूर हो जाए, या फिर अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टिका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। जल्द बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो क्षमता में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा चमत्कारी उपाय होता है यहां और बहुत ही चमत्कारी रूप से काम करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति शुभ करती है, और बृहस्पति शुभ हो जाए
तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। तो आप इन उपाय को अवश्य करें। ये छोटे, बहुत ही सरल और बहुत अचूक उपाय है। हल्दी के में आप क्या करेंगे? आप उसमें 2 इलायची डाल दें। यकीनन आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। याद रखिए, जीवन में आपको किसी भी तरह का धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, हल्दी के ये चीजें अवश्य डालना है। क्या क्या डालना है? आप चाहे तो लौंग सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, या फिर आप लाल मिर्ची डाल सकते हैं। हल्दी के डिब्बे में माता लक्ष्मी दोनों से कृपा बरसाएंगी, बल्कि 4 दिशाओं से धन की वर्षा होगी और पैसा आएगा। गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग ले और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख ले। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापस आ जाता है। अगर आपका पैसा भी कहीं या किसी के पास का हुआ है, तो इस उपाय को अपना सकते हैं दोस्तों। कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें। इस दिन पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी। इस दिन चुपचाप किसी को बिना बताए स्वास्तिक से जुड़ा ये अचूक उपाय करते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का पूर्णतः हल होगा। इस दिन स्वास्तिक से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल करेगा, चाहे वह धन से संबंधित हो या सेहत से या संतान की हासिल से। इसलिए दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। नया साल का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी हर महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं और सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। साल के पहले दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम समझा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वास्तिक प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसलिए भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक का उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य के एक प्राचीन चिन्ह है जो सौभाग्य, समृद्धि और शुभ कामनाओं को प्रतिष्ठित करने का कार्य करता है। इस चिन्ह को धार्मिक रूप से बहुत महत्व दिया जाता है और यह हिंदुओं के विभिन्न पूजा और धार्मिक में देखा जाता है। विभिन्न परंपराओं में स्वास्तिक का उपाय करने के आदिकाल से ही प्रमाण मिलता है। इस तरह स्वास्तिक एक शब्द से किसी मानव या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य को पहले स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते, क्योंकि ऐसा करने से में खुशियां बढ़ती है। स्वास्तिक में 4 तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। रघुवेद की आंचा में स्वास्तिक को सूर्य का चिन्ह समझा गया है और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर ये 4 भुजाएं इशारा करती हैं और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी ऋग, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती हैं और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोग, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना गई है। इसके मध्य में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं, और स्वस्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की चलती है, जो संसार की में चलने का चिन्ह है स्वास्थ्य महत्ता। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाए आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं। चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी, सिंदूर और मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। घर से कलह, बेचैनी दूर हो जाती है
तंत्र मंत्र से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक ही देखा होगा, परंतु उल्टा स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं और सीधे के उपाय अलग होते हैं। अगर जीवन बहुत परेशानियां हो तो नए साल के पहले दिन तांबे या स्वस्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। इसे अलग अलग साइज के मिल जाते हैं। उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी हासिल हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के ये या फिर चावल हल्दी के घोल से बना दें। कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3-4 अंगुल का बनाइए, ये उत्तम होगा। अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता। ऐसे में वास्तु दोष के असर को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता हो जाते हैं। आप चाहें तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वस्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन हासिल कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा दोस्तों। कि मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दें, तो ऐसा करने से अपार धन की हासिली होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाइए। ये स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप डालकर नहा सकते हैं। नए साल पर भगवान श्री जी के साथ ही महालक्ष्मी और भगवान शिवा की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर कि मूर्ति के पास 21 दिन तक ये बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस पर आप यह उपाय कर तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है नए साल के दिन पीपल की जड़ में 1 लोटे जल में 1 चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन प्रसन्न होती है। धन, दौलत, सुख, समृद्धि, यश, मान, सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक पैसों बाद भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में इस दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, जरूर पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर उपाय करें तो जीवन में चल रही समस्त तरह की समस्याओं से आपको तुरंत की तुरंत मुक्ति मिल सकती है। और उन्हीं मसालों में से एक मसाला है जीरा इस्तेमाल। वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं, परंतु यह बात आपको पता नहीं होगी कि जीरे का सही तरह से उपाय किया जाए। न सिर्फ जीवन की हर तरह की समस्याओं से आपको तुरंत की तुरंत मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद भी मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका करके न सिर्फ आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
जीरा जो घर के खाने का बढ़ाने का काम करता है, अगर उसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता के इस तरह से वरदान हासिल हो सकता है, जिसके बाद न सिर्फ आपके जीवन से धन संबंधित परेशानी खत्म हो जाएंगी, बल्कि आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन काल में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है। इसका उपाय सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही मजबूत रहती है। कहा जाता है कि जीरे का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार जो होती है वो खत्म हो जाती है, कि जीवन की समस्याएं भी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ आपका भाग्य इस तरह से आपका साथ देना शुरू कर देता है, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है। जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। आप अपने जीवन में यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, को किसी ऐसी बीमारी ने चल दिया है जिसका आप इलाज कराकर आकर थक गए हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सिर्फ आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत बिना भगाए देख लीजिए। आपको हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। वो खाना ठीक से नहीं खा पाता है, उसकी इतनी परेशानी आ जाती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और आप भी अगर उन व्यक्तियों में से है जिसने कोई कर्जा ले रखा है, तो आज आपको हमें एक उपाय बताने रहे हैं। या उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियां तो आराम से खत्म हो जाएंगी। अगर आप चाहते कि आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाए तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 गुरुवार या उपाय करना होगा। अब शुक्रवार का ही दिन क्यों? तो जो गुरुवार का दिन होता है वह माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से परकृपा बरसाती है। और यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा हासिल होगी, जिसके बाद आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म। देखिए, 5 सप्ताह आपको यह उपाय करना है। 5 सप्ताह मतलब 5 गुरुवार, और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा, पान, मसाला, मछली, अंडा, ये सब चीजें आप नहीं खा सकते हैं। इस चीजों को छोड़ने के बाद अब आपको पहले शुक्रवार को सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में लाल कपड़े पहने हैं तो बहुत ही शुभ होता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में 1 मुट्ठी जीरा रखना है। 1 मुट्ठी जीरा के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखना है। इस लाल कपड़े को आपको मूली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है। माता लक्ष्मी जी के मंदिर चले जाइए। माता लक्ष्मी जी के मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठा हो या पोटली उसको दान कर दीजिए। इतना उपाय 5 सप्ताह कर लीजिए। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका कर्ज आप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले रहते हैं, उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा, आपको जो बताने वाले हैं वो है घर की बरकत का माहौल। उपाय देखिए दोस्तों, शायद ये बात आपको पता ना हो। जब आपके घर की होती है, आपके घर की उन्नति होती है, आपके दोस्त यार, नातेदार, रिश्तेदार आपके घर पर ऐसी नजर लगा देते हैं जिसके बाद आपके घर की बरकत रुक जाती है। और शायद यह बात आपको ना पता हो, नजर इतनी बुरी चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और मान लीजिए आपके घर की बरकत ना हो रही है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं आपके घर की हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने आ रहे हैं। या अगर आप लोग ने मंगलवार की सुबह के बाद कर लिया तो दोस्तों, आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। परंतु ये 3 गुरुवार को करना है। 3 गुरुवार करने के बाद आपके घर से नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आप पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया के अलावा अगर आप लोग पीतल का पात्र लेकर करें
तो और भी ज्यादा शुभ होगा। उसमें आपको जिनके 51 जीरे के दाने रखने हैं, 3 काली मिर्च रखनी है, 4 लौंग रखनी है, बस इतना आपको रखना है। आपको ये जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। 3, ये उपाय कर लीजिए, आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष हुआ है, मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नजर लगा दी है। आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं। आप चाहते हैं कि इन तरह के दोषों से, इन तरह नजरों से आपको मुक्ति मिल जाए। तो एक सरल सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, यह उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्त के बाद करना है। सूर्यास्त के बाद कभी भी एक ही गुरुवार को कर लीजिए, आपको तुरंत ही लाभ देखने को मिल जाएगा। अगर आपका जैसे नजर आपको लगी, आपको अंदर से महसूस हो रहा है, तो आपको क्या करना है, गुरुवार के सूर्यास्त के बाद एक मुट्ठी जीरा लीजिए। एक मुट्ठी जीरा लेने के बाद इसको अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बाईं ओर से दाएं, और इसको घुसमझा है आपको घर के सामने जो भी आपकी सड़क पड़ती है, उस सड़क के दूसरी इस जीरे को सूर्यास्त के बाद फेंक देना है। इतना उपाय कर लीजिए, आपके ऊपर जो भी नजर लगी होगी, ये जीरा उस नजर को सुख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नजर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ये उपाय सिर्फ गुरुवार के दिन किया जाता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देगा, वह व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही कर ले, वह कभी भी आगे नहीं जा सकता। और राहु केतु जिस व्यक्ति का साथ देता है, वह व्यक्ति अगर निर्णय भी लेकर उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जो भी निर्णय ले उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है, वह भगवान विष्णु जी के हाथ में हो है। और आपने अगर भगवान विष्णु जी को पसंद है, तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, देखिए, ये उपाय करने के लिए आपको 3 गुरुवार या उपाय करना होगा। 3 बृहस्पतिवार का मतलब आप 3 गुरुवार तामसिक भोजन नहीं कर सकते है। गुटखा, पान मसाला, शराब, मदिरा, ये सब आप बिल्कुल सकते हैं 3 गुरुवार। ये उपाय करने के बाद आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा। जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही आसान सा है। आपको क्या करना है, गुरुवार का दिन होता है, वह भगवान विष्णु जी का दिन होता है। आपको सुबह उठना है, नहाना है, घूरना है। वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टिका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का दान शुभ माना जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरुग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवारों पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियां का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते वक्त पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी व्यवसाय में सफलता के लिए भी यह उपाय कारगर माना जाता है। हल्दी के उपाय जीवन में संपन्नता आती है, इसीलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले, जल से अर्घ्य देने से मनचाहे वर की हासिली होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुख के कारक है, जैसे कि वैवाहिक सुख पतिदेव की कृपा से मिलता है। संतान का सुख या फिर संतान से सुख, यह भी बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। करियर में अगर ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, वह भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही हासिल होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है, या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, या हासिली में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को खुश करना चाहिए। और हल्दी का उपाय करने से, हल्दी के छोटे प्रयाग से हम बृहस्पति को खुश कर सकते हैं। और जब बृहस्पति खुश हो जाते हैं, हमारे जीवन
हर सुख अपने आप ही हासिल होता है। जैसे किसी भी तरह से अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में, या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है किसी ने कुछ कर करा दिया है, तंत्र मंत्र का प्रभाव है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा उपाय सभी समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर सकते हैं। संतान या फिर वैवाहिक सुख हो, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान केवल एक छुट्टी हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। अब से बात करते, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि अगर आपको कैंसर जैसी भी बीमारी है, या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप पीसी हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान करने से आपकी जो यह बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर हल्दी का एक टीका लगाएं। इससे भी आपके जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होगी। ऊर्जा के आसपास रहेगी तो आप स्वात ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पालेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है, बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है, और वह एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर चाहे तो अपने बाजू में पहन सकते हैं, या फिर अपने गले में पहन लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं और दूर होंगी। बृहस्पति मजबूत होंगे क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करते हैं। हल्दी का यह टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है। अगर आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद। दोस्तों, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देना। अगर हमको आपकी राशि अनुसार कोई भी उपाय मिलेगा तो हम आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से रिप्लाई अवश्य करेंगे। धन्यवाद।